ये जो जंग है चुनाव की, ये काफ़ी हार्ड होने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दो चुनाव हुए, सूखा रहा कांग्रेस पार्टी के खाते में। मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी और आप पार्टी दोनों ने ठगा इस इलाके को। 2 चुनाव हुए, इसमें एक भी विधायक आपका नहीं मैं आया। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, लोगों को कब तक ठग सकते हैं आप? 2 बार 3 बार ठग लिया आपने, अब दिल्ली ठगी में नहीं आएगी। उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया है। कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है तो स्कीम ठीक है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं है तो फ्रॉड है, फर्जी है, पुलिस केस रजिस्टर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही रहूंगा। अरे मैंने कहा है बहुमत मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली में सरकार महापंचायत का उम्मीदवार बनाएगा। जो यहाँ से सांसद है मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी देगी उससे हम 5 गुना ज्यादा देंगे। अरे वो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो 98 के बाद बाहर है। मुफ्त की योजनाओं को लेकर मुकेश शर्मा का क्या स्टैंड? जो भी केंद्र और दिल्ली सरकार की कोई योजना बनेगी वो सबसे पहले उत्तर नगर विधानसभा में लागू होगी, और अगर नहीं की तो मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। उत्तम नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये पदयात्रा निकाल रहे हैं उत्तम नगर विधानसभा में। सर, ये जो जंग है चुनाव की, ये काफ़ी हार्ड होने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 2 चुनाव हुए, सूखा रहा कांग्रेस पार्टी के खाते में। उत्तम नगर विधानसभा में मैं महानरक के खिलाफ पिछले 3-4 महीने से निकला हूँ। मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी और आप पार्टी दोनों ने ठगा इस इलाके को, लोग त्रस्त हैं। और यहाँ पर चुनाव अब की बार लोगों ने फैसला कर लिया, राजनीतिक लोगों को नहीं, काम करने वाले को वोट देंगे। आपको आना चाहिए था 22 दिसंबर को, बहुत बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी मोहन गार्डन में। वहाँ हजारों लोगों ने निर्णय किया मुकेश शर्मा चुनाव लड़े। मैं महापंचायत का उम्मीदवार हूँ और हाथ मेरा सिंबल है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। दिल्ली में आपकी सरकार थी, सुनिए पहले, कांग्रेस पार्टी। अरे साहब मेरी सुनिए, 5 जनवरी को दोपहर 1 बजे आप आइए, चश्मा उतर जाएगा सबका टीम का। बिंदापुर मटियाला रोड पे दोपहर को 1 बजे महापंचायत होने जा रही है, दोनों वार्डों की, जिसमें बिंदापुर वार्ड और उत्तम नगर वार्ड है। ठीक है, जहां तक सवाल है हमारी सरकार थी उसके बारे में सुन लीजिए 1 मिनट में खत्म। शीला दीक्षित जी का डीजम का जो विकास है वो पूरे देश में एक मॉडल है। हमारा शासन 15 साल का। ठीक है, दिल्ली में सरकार आपकी थी सर, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन एक बड़ी ये चुनौती रहेगी कि 2 चुनाव हुए, इसमें एक भी विधायक आपका नहीं मैं आया। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, लोगों को कब तक ठग सकते हैं आप? 2 बार 3 बार ठग लिया आपने, अब दिल्ली ठगी में नहीं आएगी। आपने लोकसभा में कहा था, हमने गलती की है उनसे गठबंधन करके। हम ये कहना चाहते हैं, आपने लोकसभा में कहा 1000 रुपए दे रहे हैं। ये कैसा बजट था? मार्च में पास हुआ, दिसंबर तक आपने 1 रुपया नहीं दिया लोगों को। अब आप 2100 देके कह ठग रहे हैं लोगों को, लोगों का डाटा ले रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया है। कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है तो स्कीम ठीक है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं है तो फ्रॉड है, फर्जी है, पुलिस केस रजिस्टर होना चाहिए। भाजपा के नेता है, वो अपने कार्यालय में पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, मुझे आप मेरे से उत्तम नगर विधानसभा की डेवलपमेंट पर सवाल करिए, मुझे किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यहाँ पर आप यहाँ बोलिए, यहाँ पे एक स्थानीय थे, हमने उनसे बातचीत की। आप भाजपा के सांसद का पूछ रहे हो, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो यहाँ का विधायक कहाँ है? सर, मेरा सवाल सुनिए। हाँ बताइए। यहाँ के स्थानीय थे, उनसे मैंने बात की, मैंने पूछा कि क्या माहौल रहने वाला है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर टक्कर रहने वाली है तो वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हो सकती है। आपने किससे बात की है मुझे जानकारी नहीं है। जी। ठीक है, ये भी शायद किराए के लोग नहीं है, प्रताप गार्डन के लोग हैं। ठीक है, आपने किससे बात की है? अगर आप बायस्ड हैं तो मुझे कोई जानकारी नहीं सर। तो आपको 22 तारीख का वीडियो देखना चाहिए। जी। मेरी फेसबुक में मैं लाइव करता हूँ डेली। सर, हम झूठ तो बोल नहीं रहे। आपने किससे बात की मुझे नहीं पता है। इस इलाके में सुनिए 2,95,000 के करीब मतदाता हैं। आपने कितने लोगों से बात की है मुझे नहीं पता है। 1278 लोगों के सर्वे में 70% लोगों की पसंद मुकेश शर्मा है। मैं आपको सर्वे की कॉपी दे दूंगा। यहाँ पे विजन क्या रहेगा सर उत्तम नगर? मेरा विजन है जो 2013 तक मैंने डेवलपमेंट की थी, जो इन्होंने महानरक में तब्दील कर दी है। मैं इस इलाके को द्वारका के समकक्ष सारी सुविधाएं दिलाऊंगा। आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाते आप लाइव? आप में हिम्मत है तो। बिंदापुर थाने के साथ हॉस्पिटल की नींव रखवाई थी 2012 में, उस पर कब्जा करा दिया इन दोनों ने। मोहन गार्डन में 220 का हॉस्पिटल मंजूर कराया था, करोड़ों रुपए खा के कैंसिल करा दिया। क्यों नहीं मांगते जवाब आप? सीवर भरे पड़े हैं, क्यों नहीं मांगते जवाब आप लोगों को जाना चाहिए, मीडिया वालों को। सर, यहाँ पे माना जा रहा है जो हाई क्लास है वो आम आदमी पार्टी को इतना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन जो निम्न हाई क्लास मिडिल क्लास नहीं मानता मैं। हर मतदाता, हर नागरिक मेरे लिए भगवान की तरह है, और जनता ने मेरा फैसला किया है और मैं जनता के फैसले के साथ हूँ। सर, आप 20 साल तक विधायक रहे, काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 20 साल तक हर बार मेरा मार्जिन बढ़ा है जी।
और मैं इस झूठ का शिकार हुआ हूँ। अब की बार जनता चाहती है इस क्षेत्र का दोबारा वही मुकेश शर्मा वाला विकास और अमन चैन आए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही रहूंगा। अरे मैंने कहा है बहुमत मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली में सरकार महापंचायत का उम्मीदवार बनाएगा। कोई चेहरा है कांग्रेस पार्टी में? मैंने कहा है चेहरे का कोई सवाल नहीं है, सवाल है चेहरा डेवलपमेंट का चेहरा क्या है। महानरक का चेहरा है केजरीवाल का चेहरा। बीजेपी और केजरीवाल का चेहरा दिल्ली को महानरक में धकेलने वाला चेहरा है, और शीला दीक्षित जी का और मुकेश शर्मा का उत्तर नगर विधानसभा में चेहरा विकास और अमन चैन का है। इस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया, सीवरेज मेरे टाइम की है मिस्टर, मरम्मत नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं उठाते आप इस मुद्दे को? नहीं सर, उठा रहे हम, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं पूछते केजरीवाल से सवाल की बजट में 1000 रुपए दे दिए क्यों नहीं आपने? सर हमने उठाया ये सवाल। क्यों नहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है? क्यों नहीं केस रजिस्टर होना चाहिए उसके खिलाफ? जो यहाँ से सांसद है मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी देगी उससे हम 5 गुना ज्यादा देंगे। अरे वो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो 98 के बाद बाहर है। और इस उत्तर नगर विधानसभा में 2014 से सांसद भाजपा का है, ठीक है। 1 रुपया एमपी फंड का नहीं लगा। जनता हिसाब मांग रही है एमपी फंड का, एमएलए फंड, काउंसिलर फंड का। 10 साल से बीजेपी के निगम पार्षद थे, 2 साल यहाँ बीजेपी का एमएलए रहा। सबकी जवाबदेही है, और जनता गटर में डाल देगी इस बार जब ये चुनाव में आएंगे। 40-40 आदमी है बीजेपी की मीटिंगों में किराए के लाते हैं। तो आपको लगता है कि मुकेश शर्मा हूँ साहब, 5 तारीख 1 बजे मटियाला रोड नाश कर दिया इन्होंने। जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है कि महिला, बुजुर्ग, ऑटो वालास को हम इतनी राहत देंगे। अरे टोटल फ्रॉड है आपकी सरकार थी 9-10 साल से। किसने मना किया था देने के लिए आपको? जी, मैं मुकेश शर्मा भाई। जो मुफ्त की योजनाएं होती है उनको मैंने कहा है क्यों नहीं दिया 9 साल में? जी जी, इसका जवाब चाहिए। मुकेश शर्मा, मुफ्त की योजनाओं को लेकर मुकेश शर्मा का क्या स्टैंड है? कहा है कि जो वेलफेयर की योजनाएं हैं, मैंने लोगों से वादा किया, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी केंद्र और दिल्ली सरकार की कोई योजना बनेगी वो सबसे पहले उत्तर नगर विधानसभा में लागू होगी, और अगर नहीं की तो मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। काफी तीव्र आक्रामक रवैया है आपका सर, बचपन से। हाँ, बचपन से ऐसे ही है, और आपका एक रिकॉर्ड भी है कि आप सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। आई एम यंगेस्ट एमएलए इन 1993। 26.5 साल की उम्र में यहाँ के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ विधानसभा का 20 साल का रिकॉर्ड खंगालिए आप। मैं 1 घंटा 1 मिनट चुप नहीं रहा असेंबली में, मैंने पूरी दिल्ली के मुद्दे उठाता था। एक अंतिम सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, आप शीला दीक्षित के समय में संसदीय सचिव थे। उस दरमियान शीला दीक्षित को लेकर यहाँ के लोग कहते हैं कि जो विकास कार्य उस समय करवाए गए थे वो के वहीं हो रहे थे, ना आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया ना भाजपा ने कुछ काम किया। मानते हो आप ये बात? कुछ स्थानीय मानते, कुछ स्थानीय। सुन लीजिए आप, मैं उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में निकला हूँ। मुझे केजरीवाल से पूछना है कि आपने लाडली योजना कहाँ खा गए आप? मैंने 23,600 कुछ लोगों को मैंने रजिस्टर कराया था सोशल वेलफेयर स्कीम में, ओल्ड एज वगैरह में। रिकॉर्ड है मेरे पास बूथ वाइज। और मैंने स्कूल बनवाए थे गवर्नमेंट 2 दर्जन। आज बिंदापुर में 3 स्कूल बंद है, मालूम है आपको? दिखाइए आप तालेबंदी क्यों नहीं दिखाते आप शिक्षा का मॉडल? और जानकीपुरी हरिजन बस्ती में स्कूल बंद है, सीनियर सेकेंडरी। डीडीए फ्लैट में बंद है। बिंदापुर गांव का ही नजदीक में जाके देखिए आप, वहाँ अनऑथराइज पार्किंग बन गई, एमसीडी स्कूल बंद है। शिक्षा मॉडल है, इसकी पॉल भी खोल रहा हूँ मैं। तो ये हमारे साथ थे मुकेश शर्मा, जो कि प्रत्याशी है उत्तम नगर से कांग्रेस के, और दावे रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहा हूँ, और दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड मार्जिन से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। बने रहिए झलको दिल्ली के साथ। नमस्कार। 5 तारीख को आइए आप। झलको